हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। तो गाइस, बहुत सारे लोग हमारे भी पायनियर इलीट राइट, आप लोगों ने सिलेबस खत्म कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि सर रिवीजन कहाँ से स्टार्ट करें, सर मैथ्स में कौन से टॉपिक को कितना टाइम दूं, सर वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो मेरे को डेफिनेटली मेरे चेकलिस्ट में होने चाहिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस तो मैं कर ही लूं। तो वही चीज मैं आज आपको दिखाने आया हूं। विल टॉक अबाउट क्वांट सेक्शन हैक्स, क्वांट का खेल। पिछले 4-5 साल के पेपर्स को एनालाइज करके मैं आपके लिए लेके आया हूं कि वो क्वेश्चंस जो आपको डेफिनेटली करके जाने ही जाने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए पेपर में, राइट। अगर आप इनमें से अभी भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे को वो टाइम स्टैम्प बता देना, मैं उस तरीके के क्वेश्चंस और ले आऊंगा और उन्हीं का एक वन शॉट बनाऊंगा फिर आपके लिए, राइट। क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस हैं ये पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा देखे गए हैं। क्या इसका मतलब यही है कि हमें सिर्फ यही वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जो मैं अभी दिखाने वाला हूं? नहीं, पर वो आने ही चाहिए, राइट। अगर वो वाले टाइप्स के क्वेश्चन में भी हमको थोड़ी सी दिक्कत है तो उनको फटाफट जाके रेक्टिफाई करो। दैट मीन्स अभी हमारा थोड़ा सा प्रिपरेशन बाकी है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को, जहां पे आपको यह भी पता चलेगा कि किस ऑर्डर में पढ़ना है या रिवाइज करना है, राइट। या किस टॉपिक को सबसे लास्ट के लिए छोड़ा जा सकता है, या जिसको शायद नहीं भी किया तो क्या इतना नुकसान होगा या नहीं। चलिए फिर गाइस देखते हैं। तो ऑफ कोर्स ये गाइस प्रिडिक्शंस हैं लास्ट 5 ईयर्स के अकॉर्डिंगली, राइट। पर कैट जो है अचानक से कभी भी आपको सरप्राइज कर सकता है। बट यस, हमें तो अपनी तरफ से प्रिपरेशन करके जानी है। तो हमारा आइडियोलॉजी क्या होना चाहिए पिछले 5 साल के हिसाब से, उसको देखते हैं। क्वांट की बात करें गाइस, हमारे पास 5 मॉड्यूल हैं: एरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ एंड नंबर सिस्टम। इसी ऑर्डर में आपको इनकी तैयारी करनी है। हो सकता है कोई एल्जेब्रा पहले करे, एरिथमेटिक सेकंड नंबर पे करे, ये दोनों आपस में फ्लिप कर सकते हो। पर ज्योमेट्री फिर मॉडर्न मैथ नंबर सिस्टम ऐसा ही रहेगा। सिंपल सा रीजन, लास्ट कुछ ईयर्स में आप देखोगे, लास्ट 3-4 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो एरिथमेटिक में आपको मिलेंगे यहां पर 7 से लेके 9 क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ द पेपर आउट ऑफ 22। एल्जेब्रा में आपको मिलेंगे 6 to 8 क्वेश्चंस, राइट, मेजरली ऑन 6 and 7 की साइड पे। ज्योमेट्री पे आपको मिलेगा अराउंड 3 क्वेश्चन के आसपास। मॉडर्न मैथ में आपको मिलेगा अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस और नंबर सिस्टम में 1 to 2 क्वेश्चंस, राइट। अब ध्यान ये रखना कि मॉडर्न मैथ्स में जो ये 2 to 3 क्वेश्चन है ये कहां से आते हैं? ये पीएनसी से आ सकता है एक सवाल। प्रोबेबिलिटी पिछले 3-4 सालों में हमने नहीं देखा है, राइट। ओवरलैपिंग सेट से आ सकता है ये, राइट। ये सेकंड टॉपिक हो गया। यहां से और यहां से आइडियली एक और एक सवाल बन जाता है, ठीक है। पीएनसी, ओवरलैपिंग सेट्स, प्रोबेबिलिटी ठीक है, यू कैन कीप इट ऑन अ सेकेंडरी कॉल, उसको लास्ट में रखेंगे। इनके क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो तो हम पूरा डिटेल में देखेंगे, ये तो मैं अभी दिखाने वाला हूं आपको पूरा प्रॉपरली। नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो गाइज यहां पर भी आपके सवाल बन सकते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक फैक्टर्स, राइट, या फिर मल्टीपल्स, या फिर मैं एचसीएफ एलसीएम में लिख दूं, इधर से आने की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा रहती हैं। रियरली वी हैव सीन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्टोरियल एंड मैक्सिमम पावर। और यहां पर तीसरा सवाल सीरीज, राइट। यहां पर सीरीज में डोमिनेटिंग रहता है आपका एपी या डिफरेंस ऑफ सीरीज। जीपी के सवाल पिछले 5 सालों में कम देखे गए हैं कंपैरेटिव टू एपी, राइट। तो जब आप सीरीज की बात करो सबसे पहले आपको एपी पक्का से आना चाहिए, सिग्मा सीरीज, समेशन सीरीज पक्का से आनी चाहिए, एंड देन यू कैन मूव टू डिफरेंस ऑफ सीरीज, राइट। इनकी बात हम करते हैं डिटेल में, ठीक है, इनकी बात हम करते हैं डिटेल में। तो गाइज आइडियली आप सबसे पहले अरिथमेटिक पढ़ोगे, सारा निपटाओगे, रेशियो, परसेंटेज, उसमें क्या क्या क्वेश्चन अभी देखेंगे। फिर आप अलजेब्रा पढ़ोगे, इसको भी लाइन से निपटाओगे, इक्वेशंस, एक्सपोनेंट्स, लॉगरिथम, मॉडुलस, इन दोनों में कुछ भी छोड़ोगे नुकसान ही होगा। हर टॉपिक से कुछ ना कुछ सवाल आना है। एल्जेब्रा में ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप लास्ट में रख सकते हो, जो स्पेशल फंक्शंस है उनको लास्ट में रख सकते हो, पर लॉगरिथम, मॉडुलस इसको छोड़ के चले गए, सवाल फंस जाएगा, अटक जाओगे। ये दोनों ऐसे मॉड्यूल है जो हमको पूरे करने ही होते हैं। जब ये दोनों हमारे पूरे हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब ज्योमेट्री में करने के लिए ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आप लास्ट पे रख सकते हो, थोड़ा सा पिछले कुछ सालों से कम देखा गया है, पर ट्रायंगल, सर्कल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज को जोड़ के बनाए हुए क्वेश्चन यहां पे डेफिनेटली भिड़ जाएगा। एक आध फाइंड द एंगल, फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस, ये सब कहानी आ जाएगी, एरिया ऑफ रोम्बस, ये सब कहानी आ जाएगी। लखनऊ ने पिछले कुछ पेपर में अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रिलेटेड क्वेश्चंस भी डाले हैं, तो वो वॉल्यूम और सरफेस एरिया के फॉर्मूले भी आने चाहिए। तो ये सबसे गैम्बल वाला होता है, 3 क्वेश्चन के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, राइट। पर ठीक है, पढ़ना तो है। एंड देन मॉडर्न मैथ में किस रेश में पढ़ोगे आप? मॉडर्न मैथ पे जब जाओगे तो सबसे पहले ओवरलैपिंग सेट पढ़ना। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एलआरडीआई में भी हेल्प करता है। सबसे पहले आपको ओवरलैपिंग सेट पढ़ना चाहिए। फिर आप जाओगे सीरीज पे, क्योंकि यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन हर पेपर में आ ही जाता है, एक आधे का।
पीएनसी सबसे लास्ट में पढ़ सकते हो मॉडर्न मैथ के, राइट। तो 1 2 देन दिस इज योर थर्ड पार्ट, फिर मॉडर्न मैथ में ओवरलैपिंग सेट्स रिवीजन, फिर सीरीज रिवीजन, लास्ट है पीएनसी। क्योंकि पीएनसी ना बहुत वास्ट है। आपको अगर आप लोग हमारे किसी बैच के एनरोल्ड स्टूडेंट हो तो आपने देखा होगा 3-4 क्लास लग गए मेरे को पीएनसी पढ़ाते पढ़ाते, और उन 4 क्लास 8-9 घंटे के बाद भी आपका एक सवाल भिड़ने वाला है, 2 सवाल भिड़ने वाले हैं, उससे ज्यादा नहीं। ओवरलैपिंग सेट्स को पढ़ने का ये फायदा भी होता है कि ये वेन डायग्राम का सवाल जो है आपका LRDA में भी आ सकता है। एंड देन लास्ट इज योर नंबर सिस्टम, जहां पे फैक्टर्स, HCF, LCM विच विल ऑफ कोर्स हेल्प यू इन योर LRDI एज वेल समटाइम्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं डिटेल में अरिथमेटिक को। जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा अरिथमेटिक के वो क्वेश्चंस, एक्चुअल क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको जो कैट में आ रखे हैं। तो गाइस अरिथमेटिक की बात करें, सबसे पहले परसेंटेज। परसेंटेज में वो कौन से तरीके के क्वेश्चन है जो मेरे को आने ही आने चाहिए। गाइस क्वेश्चंस लाइक दीज, राइट। आप इस वीडियो के बाद ये सारे क्वेश्चंस को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। सारे के सारे कैट के PYQs हैं। ये वो क्वेश्चंस है जो डेफिनेटली आने ही चाहिए, इस पैटर्न के क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए, एंड देन यू विल हैव टू मूव ऑन। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई इलेक्शन है, उसमें 80% लोगों ने ही वोट डाला, 20% ने नहीं दिया। मतलब एक बड़े ग्रुप से छोटे स्टार्ट करते हो और चलते चलते एक छोटे ग्रुप तक पहुंच जाओ। तो 20% ने वोट नहीं दिया, 80% ने दिया। जिन्होंने दिया उसमें से 30% एक कैंडिडेट को मिल गए, और बाकी के वोट 1:2:3 के रेशियो में बाकी कैंडिडेट्स को बिट गए। तो जहां पर एक फ्लो चार्ट बन रहा है कि भाई 100 में से 80 ने वोट डाला, 20 ने डाला ही नहीं, 80 का 30% यहां चला गया और बचा हुआ 1:2:3 के रेशियो में बढ़ गया। फिर कुछ कुछ बनवाने के लिए आपको इक्वेशन दे देगा, तो इसमें आप क्विक होने चाहिए। आपको आना चाहिए कि कैसे मैं हैक्स से नंबर मानता हूं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, 80% को जब मैं फ्रैक्शन में लिखने जाऊंगा ये 4/5 बनेगा। 30% को मैं लिखने जाऊंगा तो ये 3/10 बनेगा। सही बात है कि नहीं। ये 3 + 2 + 1 6 हो गया, यानी ये 1/6, 2/6, 3/6 में बटेंगे, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि भाई नंबर क्या मानोगे, 5 6 या 30, 10 या 300, यानी आप टोटल 300 वोट से एज्यूम करके स्टार्ट करोगे ना क्वेश्चन को, तो बन जाएगा। आप पेपर को ट्राई कर लेना एक बार, वीडियो पोस्ट करके, आपने करा भी होगा। तो ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स अगर आपको आती है तो आप परसेंटेज के राइट ट्रैक्स में हो कि भाई नंबर एज्यूम करके 300 से शुरू करेंगे और लास्ट में यूनिटरी मेथड लगा लेंगे। जिन बच्चों ने प्रिपरेशन करी है, जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो डेफिनेटली कहानी समझ में आ रखी होगी, क्लास में भी करवाया था। उसके बाद आप क्विक होने चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन में। ये भी कैट का PYQ है कि दिस ईयर द कॉस्ट ऑफ टोमेटो इंक्रीज्ड बाय 20% ओवर द लास्ट ईयर, यानी इस साल 1.2 टाइम्स ओल्ड प्राइस हो चुका है। तो ये जो आप क्विकली लिख पाते हो ना कि 20% बढ़ जाना, 1.2 टाइम्स हो जाना, इन सब चीजों में अगर आप फास्ट हो जाते हो गाइस, तो मतलब आप एकदम राइट ट्रैक पे हो। इन चीजों को पकड़ना शुरू करो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन तो आसानी से बन ही जाएगा। ओल्ड प्राइस दे देगा या न्यू प्राइस दे देगा, दोनों में से कोई भी एक दे देगा, आप दूसरा फटाफट निकाल लोगे और क्वेश्चन प्रोसीड हो जाएगा। या फिर इस तरीके के सवाल की भाई 2015 में पॉपुलेशन P थी, 16 तक जाते जाते तक ये 10% बढ़ गई, तो अब कितनी हो गई होगी 1.1 P। फिर जाते जाते तक ये 20% बढ़ गई, अब कितनी हो गई होगी 1.2 इंटू 1.1 इंटू P। इस तरीके के शॉर्टकट्स अगर आपको अभी आते हैं तो बढ़िया है, और नहीं आते हैं तो फटाफट इन पे वर्क करो। इसके बिना कहानी नहीं चलने वाली है कि 10% बढ़ाओगे तो 1.1 टाइम्स, 10% कम करोगे तो 0.9 टाइम्स। अगर इन तरीके के कुछ क्वेश्चंस में गलत आपको लगता हो कि अभी दिक्कत आ रही है, कुछ गलती आपसे हो रही है, आप बता दो कमेंट्स में, मैं उन पे ही वन शॉट लेके आऊंगा। तो परसेंटेज पे इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ 4-5 सालों में देखे गए हैं। आगे बात करते हैं रेशियो की। रेशियो में अगर आप देखोगे तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग पैटर्न रहा है कि एक सम ऑफ मनी अमल और सुनील में बांटा गया हो, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। और फिर कुछ मनी सुनील और मीता के रेशियो में बांटा गया हो, किस रेशियो में, 4:5 में। अब आपका काम ये होता है कि आपको A:S:M निकालना होता है एक साथ, और फिर कुछ इक्वेशन बन जाती है, यानी 2 बंदों का रेशियो, 2 बंदों का रेशियो जिसमें एक आदमी कॉमन है। क्या आप कंबाइंड रेशियो लिख सकते हो? वेरी गुड, ये आना चाहिए। अगर ये अभी नहीं आता तो रेशियो की तैयारी थोड़ी कच्ची है, फटाफट रेशियो पे जाओ। इस वाले पैटर्न के क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने चाहिए, बनने चाहिए, ठीक है। आप नोटिस करना, मैं हर पेज पे एक बार साइड में जाता हूं ताकि आप क्वेश्चन देख सको। वाई? बिकॉज आई वांट कि आप इन वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई जरूर करना, सारे लास्ट 5 ईयर्स के PYQ में। और रेशियो में इस तरह की कहानी, जब A का B से रिलेशन, B का C से रिलेशन, C का A से रिलेशन, और A और D का रिलेशन बताओ, या A और C का रिलेशन बताओ, जब सवाल ऐसा पूछता है। जब कहता है A was 10% लेस देन ऑफ B, तो हम सीधा A/B को 9/10 लिखते हैं, ये आपको चमकना चाहिए। फिर वो बोलता है B was 25% मोर देन C, तो मैं B/C को 125/100 लिखता हूं, चमकना चाहिए। लाइन से सब मल्टीप्लाई कर दूंगा, A/D आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पक्के हैं, आपने रेशियो की अच्छे से तैयारी करी है।
बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक चेक बॉक्स आपके क्लियर हैं। अब आप एडवांस तैयारी करते हो और रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, सही है। पर इनमें से ही कोई चेक बॉक्स पूरा नहीं है, बेसिक्स क्लियर जो है मिसिंग है। ये सारी चीजें आनी ही चाहिए, इनके बिना पेपर में जाना पाप है। रेशियो के बाद अगर हम आगे बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की, तो गाइस ये मान के चलो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक चीज बेच दी और एसपीसीपी दे दी और कह रहा प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट परसेंट नहीं। कम से कम 2 ट्रांजैक्शन होंगे। यहां अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ये आदमी 2 चीजें बेच रहा है। एक बार उसको बुक पे लॉस हो रहा है, राइट, एंड इधर करीम को है वो 7 रुपए गेन हो रहा है इफ ही सेल्स द पेन एंड गेन एट द बुक। तो बुक की बात चल रही है और पेन की बात चल रही है। पेन बुक एक बंदा बेच रहा है, पेन बुक एक बंदा बेच रहा है, दोनों के बारे में कुछ कुछ कहानी दी है। 2 वेरिएबल्स बनेगी, एक पेन की कॉस्ट मानोगे, एक बुक की कॉस्ट मानोगे। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व होगा। एक बार इक्वेशन बनाओगे किसके हिसाब से, एक बार बनेगी करीम भाई के हिसाब से, और दूसरी बार जो बनेगी वो किधर बनेगी, ऑन सेलिंग अ बुक करीम दिस इफ ही सेल्स। दूसरा जब वो ये वाली कहानी पे भेजेगा 10% गेन पे, ठीक। 2 बार वो सेम ट्रांजैक्शन कर रहा है, पेन और बुक बेच रहा है, एक अलग सिनेरियो में, एक अलग सिनेरियो में। 2 इक्वेशन सिंपल बनाओ, सॉल्व करो, राइट। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, यस, मैं भी आपको दिखा रहा हूं वो कौन से पैटर्न हैं जो रिपीट हो रहे हैं। आपको मेरे को बताना है कि कौन से पैटर्न की वीडियो चाहिए, क्योंकि लास्ट कुछ टाइम बचा है। मैं चाहता हूं कि जो भी आपके लिए वन शॉट्स लाए जाएं वो वही हो जो आप सबसे ज्यादा ढूंढ रहे हो, राइट, सो दैट सबके लिए फायदा हो जाए। देन मैंने आपको बताया एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा। यहाँ पे एक शॉपकीपर है, 2 टेबल सेल कर रहा है, ठीक है, एक अमल को और एक असीम को, तो 2 कहानी चलेंगी और सक्सेसिवली परसेंटेज चेंज चल रही है, ठीक है। देखो शॉपकीपर बेच रहा है किसको, अमल को और असीम को, ठीक है। फिर अमल जो है वो बिमल को बेच रहा है, क्लियर बात है कि नहीं। यानी शॉपकीपर से कहानी चली, अमल को गई और बिमल को गई, ठीक है, आसीम को गई, सॉरी। अमल ये बिमल को भेज रहा है, ठीक, और जो आसीम है वो वरुण को बेच रहा है। तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन भी देखे गए हैं। इसने यहां बेचा कुछ प्रॉफिट लॉस मारा, इसने यहां बेचा कुछ प्रॉफिट लॉस मारा, सक्सेसिव परसेंटेज चल, देखो वैल्यू बढ़ाई गई, कम करी गई, बढ़ाई गई, कम करेगी, व्हाटएवर। ऐसा ही क्वेश्चन आपने पहले भी देखा था कि भाई होलसेलर है, ठीक है, होलसेलर आगे बांट रहा है, ठीक है, किसको, रिटेलर को दे रहा है, और फिर रिटेलर है वो कस्टमर को दे रहा है। कस्टमर को बताओ कितने का पड़ा होगा, ये सब कहानी है। कस्टमर ने अगर इतने का पड़ा है तो शॉपकीपर कितने का लाया होगा। तो आपको जो प्रॉफिट लॉस में क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो एक ट्रांजैक्शन नहीं होने वाला है, आइदर इट विल बी 2 चीज जो आप सेल या लूज में कर रहे हो या प्रॉफिट में कर रहे हो, और उन 2 चीजों से 2 इक्वेशन बन पाएगा, या फिर इस तरह की कहानी करेगा कि भाई इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, फाइनली इतने की बेची, इसने कितने की खरीदी होगी या बेची होगी, डन, क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। अगर अभी मिसिंग है तो लेट अस नो, वी विल क्रिएट वीडियोस ऑन टू दैट। उसकी आपकी वन शॉट बनानी शुरू करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें SICI, अब गाइस देखो कहीं ना कहीं उसको परसेंटेज से एक सवाल पूछना है भाई। टोटल उसके पास कितने सवाल हैं यहाँ पे, 7 से 9। रेशियो पे एक आध सवाल पूछना है उसने, एवरेज तो यही कहीं चलेगी। प्रॉफिट लॉस पे वो एक सवाल पूछना चाहता है, और SICI पे भी एक सवाल पूछना चाहता है। टॉपिक इतने सारे, सबसे एक ही तो है, कितने डाल देगा। अब जब SICI से वो एक सवाल पूछेगा तो वो चाहता है SI भी कवर हो जाए, CI भी कवर हो जाए। तो सवाल देखो किस तरीके के हो सकते हैं। या तो सिंपल अगर आएगा, सिर्फ CI पे पूछा उसने, तो आपको थोड़ी कहानी करके देगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं लगाएगा। क्या कहानी करके दी उसने आपको, उसने आपको बोला 1.5 ईयर, राइट। फिर वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली या क्वार्टरली कर देगा। सो मेक श्योर यू नो दीज फॉर्मुलाज एज वेल। कंपाउंडेड हाफ ईयरली आता हो, क्वार्टरली आता हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ भाई हमको बेसिक फॉर्मुला याद करके चले गए, नॉट द राइट ट्रैक, राइट। उसके बाद अच्छा क्वेश्चन तो ये इस तरीके के बना के देता है जहां पर एक ही क्वेश्चन में SI भी कवर हो जाए और CI भी कवर हो जाए, राइट, ठीक। अमल इन्वेस्टेड रुपीज दिस एट 8% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, एंड रुपीज दिस एट 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो सेमी एनुअली भी हो गया, एनुअली भी हो गया, 2 फॉर्मूले चेक हो गए। फिर बिमल को ले आया, उसने 7.5% सिंपल इंटरेस्ट पे डाल दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट भी चेक हो गया। करना कुछ नहीं, एक वेट करना है, यहाँ का पैसा वहां का पैसा दोनों जोड़ के ऐड करके सिंपल इंटरेस्ट के बराबर कर देने, और कुछ नहीं करना है। बट द आइडियल पॉइंट इज कि क्या डिफिकल्ट चीजें नहीं पूछ रहा है, पर क्लब कर रहा है। एक ही क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट करवाया, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली करवाया, कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट ईयर करवाया, फॉर्मूला भी लगवाया, हाफ ईयरली का मैनिपुलेशन भी लगवाया, सिंपल इंटरेस्ट भी। तो तीनों चीजें आनी चाहिए। एक भी चीज मिस करके चलेगा कि सर मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लिया था, पर हाफ ईयरली क्वार्टरली नहीं पढ़ा, और वही उसने डाल दिया, पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो गया हमारा, राइट। अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स हाउ दे विल कम,
राइट। इसके अलावा भी कुछ नया हो सकता है, पर इतना तो आना चाहिए। और इनमें से जो पैटर्न नहीं आता है उन पैटर्न पे फटाफट जाओ और वर्क करना स्टार्ट करो। अब हम बात करते हैं आगे, दैट इज मिक्सचर्स। अब मिक्सचर में जो कुछ चीजें जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं पिछले 4-5 सालों से, थोड़ा सा परसेंटेज को छोड़ के भाग रहे हैं लोग रेशियो की तरफ ज्यादा। क्वेश्चंस लाइक दीज, ठीक है, कि भाई मिक्सचर कंटेन्स लेमन जूस शुगर सिरप इन इक्वल प्रोपोर्शन, न्यू मिक्सचर क्रिएटेड बाय दिस मिक्सचर एंड शुगर सिरप इन द रेशियो 1:3, फाइंड द रेशियो ऑफ लेमन जूस एंड शुगर सिरप इन द मिक्सचर। 2021 या 22 का सवाल है, ठीक है। सब रेशियो के रिलेटेड बात हो रहा है, चाह रहा है कि आपको कम से कम नंबर दिखाए। प्योर शुगर सिरप ऐड कर दिया ताकि जो रेशियो की ट्रिक से जा रहा है उसको पता होना चाहिए प्योर सिरप मतलब 1:1, और जो ऑब्जर्वेशन से जा रहा है नंबर एज्यूम करके जाना है तो वो भी दिमाग लगाए, ठीक है। यहां पर उसने ये नहीं बोला कि लेमन जूस एंड शुगर सिरप 1:1 के रेशियो में इक्वल प्रोपोर्शन बोल दिया, तो नंबर्स थोड़े से गायब करना चाह रहा है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस जब आपको परसेंटेज और रेशियो मिला के देगा तो आप डर जाते हो, पर कहीं ना कहीं बात वही है। और लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाएगा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। देखो, 2 अल्कोहल सॉल्यूशन है ए एंड बी विच आर मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन 1:3, सही बात है, ये तो ढंग से दिया। द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज देन डबल्ड, अब बीच में वॉल्यूम डबल कर देगा, बीच में वॉल्यूम आधी कर देगा, बोल देगा थोड़ा सा निकाल के फेंक दिया, राइट। जिसको देख के बच्चा थोड़ा घबरा जाता है, थोड़ा सा वो आउट ऑफ द वे चले जाता है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक मिक्सचर की ट्रिक सीख के जा रहे हो कि भाई क्रॉस में माइनस, क्रॉस में माइनस, वो बातें पुरानी हो चुकी है। यस, वो पहले अमेज या शॉक करती थी, अरे यार ये कितना शॉर्टकट हो गया, बट अब वो टाइम नहीं है। कैट भी अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, तो उसको भी पता है यार ये भाई बेसिक शॉर्टकट ये लोग सब सीख के आ रहे हैं, तो वो खेलेगा। आपके बीच में मिक्सचर डबल हो जाएगा, या इधर से इधर डालेगा, इधर से इधर डालेगा, फिर इधर से वापस डाल देगा, ऐसे क्वेश्चन भी देखे गए हैं। तो इन सब पे आपको रेडी रहना चाहिए, शॉर्टकट दिमाग में रहने चाहिए और विजुअलाइजेशन चलती रहनी चाहिए। कि भाई ऐसा भी सवाल आ रखा है कि एक 10%, एक 20%, एक 30%, 10 से 20 में डाला, 20 वाले का कुछ हिस्सा फिर 30 में डाल दिया, 30 वाले का वापस 10 में डाल दिया, हर स्टेप पे चेंज होती जा रही है। मिक्सचर्स की तो डिटेल 3 वीडियोस में ऑलरेडी कर भी चुका हूँ यूट्यूब पे, आधे घंटे की, 1.5 घंटे की वीडियोस हमने बनाई है, उसको देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पैटर्न्स और चल रहे हैं। रिमूवल रिप्लेसमेंट में भी रेशियो, राइट। डायरेक्टली सवाल नहीं आ रहा है कि आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिलेगा ही नहीं। क्यों? फ्रॉम अ कंटेनर फिल्ड विद मिल्क 9 लीटर्स ऑफ मिल्क आर ड्रॉन। कितने का कंटेनर था बताया ही नहीं, बस इतना बताया कि 9 लीटर निकाला और डाला। अब अगर 100 लीटर का कंटेनर होता तो आप रिमेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे कि भाई 100 में से 9 निकाला है तो 91/100 बचा, पर उसने बताया नहीं कितने का था, वही लास्ट में पूछ लिया। और जब भी आपको बता रहा है कि भाई आपने 9 लीटर निकाला डाला, फाइनल जो रेशियो है वो 16:9 आ रहा। किसका? वो जो रेशियो उसने 16:9 बताया, वॉल्यूम ऑफ मिल्क एंड वाटर, यानी वो इधर खेलेगा। मिल्क और वाटर का रेशियो 16:9 दे दिया, रात दिन उसको मिल्क इस टू टोटल का देना चाहिए था, तो 16:25 पकड़ के हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये सारी बातें अगर आपको सेंस बना रही हैं, मतलब आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी है। और जिस भी क्वेश्चन में वो बात आप पकड़ नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये ऊपर से जा रहा है, मतलब उसकी प्रिपरेशन थोड़ी कच्ची है, हम रेडी नहीं है उसको लेके, उसी चीज को आके मेरे को बताओ ताकि मैं उसके वन शॉट्स बना चुकूं। और मिक्सचर्स के मैं ऑलरेडी 1.5 घंटे का वन शॉट कर चुका हूं, ठीक है। वन शॉट को मैंने एक्चुअली 3 पार्ट में बांट दिया, तो उसको देख लेना ताकि ये टाइप के क्वेश्चंस आपके टिप्स पे हो जाए, राइट। मिक्सचर्स के बाद हम चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वर्क रेट एंड टाइम पे। तो अगर अभी आप तब देखो तो प्रॉफिट पे एक, वो आपके रेशियो पे एक, परसेंटेज पे एक, SICI पे एक, प्रॉफिट लॉस पे एक, 4। मिक्सचर से भी आप कहीं ना कहीं एक, या हो सकता है कभी 2 भी आ जाए, एक नॉर्मल मिक्सचर के एवरेज के साथ आ जाए और एक रिमूवल रिप्लेसमेंट पे आ जाए, ठीक है। उसी तरीके से वर्क रेट टाइम पे भी 1 से 2 सवाल आप देख सकते हो, तो इसमें थोड़े ज्यादा पैटर्न है, ठीक है। इसमें एक सवाल इस तरीके का, जब आपके गेम में बीच में लोग आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ए इतनी देर में कर सकता है, बी इतनी देर में कर सकता है, सी इतनी देर में कर सकता है, मिलके कितनी देर में करेंगे, ये सवाल पुराने हो गए, वेरी बेसिक, राइट। कहानी अब बदल चुकी है। अब एक पर्सन काम स्टार्ट करता है, पहले दिन वो अकेले करता है, अगले दिन दूसरा बंदा आ जाता है, तीसरे दिन एक और बंदा आ जाता है, चौथे दिन एक और बंदा आ जाता है, कहानी ऐसी बढ़ती चली जाती है। तो अब आपको ऐसे काम करवाना पड़ेगा, या तो कोई बीच में आएगा या कोई बीच में से जाएगा। तो आपको इन क्वेश्चंस के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, ये क्वेश्चंस आपको ऑफ गार्ड नहीं करने चाहिए। यू शुड बी रेडी कि हाँ सर, काम करते करते बीच में कोई आ सकता है, कोई जा सकता है। देन यू शुड बी रेडी विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस अगेन, राइट। कि भाई अमल ने 10 दिन में काम किया, बिमल ने 8 दिन में, अमल बिमल कम्स टुगेदर एंड कंप्लीट द जॉब इन 4 डेज। तो आपको कॉम्बिनेशन में दे रहा है कि अमल इतने दिन में कर सकता है, बिमल इतने दिन में, अमल बिमल इतने दिन में कर सकता है, बिमल कमल इतने दिन में कर सकते हैं, ये कितने दिन में करेंगे।
तो ऐसा नहीं है कि जैसे पहले सवाल आया कर सकते ना कि ए ने कर दिया, बी ने कर दिया, सी ने कर दिया, मिलके कितने में करेंगे ना, कॉम्बिनेशन देगा, ए बी इतने में, ए इतने में, तो बताओ बी कितने में। तो वो रेट की इक्वेशंस बनाने में आप कंफर्टेबल होने चाहिए, और अगर आप ट्रिक से कर रहे हो, आप एलसीएम मान रहे हो टोटल वर्क को, तो उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए। इट वोंट बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट येस यू हैव प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो ये तो वो क्वेश्चन होगा जहां आपको कुछ कॉम्बिनेशन दिया हो या कोई बंदा बीच में आ रहा है या जा रहा है। Second types of question, you should be comfortable with these kind of statements कि when they work alone, B needs 25% more time to finish a job than A। तो मेरे दिमाग में तुरंत आता है A 4 मान लो और B का 5 मान लो। अगर आप इतने फास्ट नहीं हो तो अभी आपको थोड़ी सी मेहनत और करने की जरूरत है, ट्रिक सीखने की और जरूरत है। 25% मोर इससे काम ले रहा है, यानी कि B कितना है, B है 1.25 टाइम्स ऑफ A, इजंट इट। तो ऑब्वियसली मैंने 1.25 को 5/4 पढ़ा और 4 इधर फेंक दिया, 5 उधर फेंक दिया, इजंट इट। तो मैंने इसको क्या पढ़ा, मैंने इसको कुछ ऐसा पढ़ा, b इक्वल्स टू 5/4a। अब मैंने a को मान लिया 4, a को 4 मारूंगा तो ये कट जाएगा, b आ जाएगा 5। सो आई वॉज दैट क्विक इन माई माइंड, यू शुड ऑल्सो बी। ये चीज अब तक पकड़नी चाहिए, नहीं पकड़ी तो लेट अस नो, पकड़वा देंगे, टेंशन क्या है। पर पता होना चाहिए कि कहां तक की बात होगी, आपको ऐसी बात कर सकता है। क्वेश्चन में भी एफिशिएंसी रिलेटेड होगी कि एट योर यूजुअल एफिशिएंसी ए एंड बी टुगेदर फिनिश वर्क इन 12 days। ए हैड वर्कड हाफ एज एफिशिएंटली, मतलब एफिशिएंसी आधी, टाइम डबल हो जाएगा उसका, ये सब चीजें भी पक्का होनी चाहिए। बी हैड वर्क थ्राइस एज एफिशिएंटली, बी 3 टाइम्स एफिशिएंट काम कर रहा है, यानी 1/3 टाइम लेगा। तो ये सब क्विक आपके दिमाग में कन्वर्जेंस चलते रहने चाहिए। स्टेटमेंट्स लाइक जॉन टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज जैक टू फिनिश अ जॉब, यानी उसकी एफिशिएंसी आधी हो जाती है। जिम एंड जैक एंड जिम टुगेदर टेक 1/3 ऑफ द टाइम, तो वो डायरेक्ट टाइम्स नहीं देगा आपको, बोलेगा हाफ टाइम, 1/3 टाइम, डबल दी एफिशिएंसी। ये सब कन्वर्जन में अब आप प्रो बन जाने चाहिए, ठीक है। इनको देख के घबराना मत, ये तरीके चीजें आएंगी। और अभी भी अगर आपको एफिशिएंसी को लेके प्रॉब्लम होने लग जाती है, टाइम 25% ज्यादा ले रहा है देख के प्रॉब्लम होने लग जाती है, लेट अस नो, वी विल क्रिएट अ वन शॉट ऑन इट। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो वर्क रेट टाइम पे देखे गए हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बॉब 40 दिन में कर रहा है, इफ ही वर्क्स अलोन, एलेक्स इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉब। तो फटाफट, एलेक्स बॉब के ट्वाइस फास्ट है, बॉब 40 दिन में ले रहा है, तो एलेक्स कितने में लेगा, 20 दिन में, तभी तो उससे फास्ट है ना। अब यहां पर 40 का डबल 80 मत कर देना, फिर वो उसका ट्वाइस एज फास्ट का स्लो हो गया। भाई जल्दी करेगा ना यार, जब फास्ट है तो मैं आपसे तेज हूं, मैं जल्दी काम खत्म करूंगा। जब आपसे ट्वाइस एज फास्ट हूं तो मैं आपसे ट्वाइस एफिशिएंट हूं, यानी टाइम आधा लूंगा, राइट। एंड थ्राइस एज फास्ट एज कॉल इन द सेम जॉब। तो एलेक्स बॉब के ट्वाइस फास्ट हो गया और कॉल के थ्राइस फास्ट हो गया। जब एलेक्स कॉल के थ्राइस फास्ट है तो उसका 1/3 टाइम लेगा। इसने 20 लिया है तो इसका 60 रहा होगा, तभी तो इसका 1/3 20 बना होगा। अब इन सब चीजों में फास्ट होने चाहिए। अगर मैं इस लाइन को पढ़ के फटाक से लिख सकता हूं, दैट मीन्स आई एम ऑन द राइट ट्रैक, अदरवाइज मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस की अभी जरूरत है। ये चीज आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां पर हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। रोरा सर ने आप लोगों को वीडियो बना के दी थी ना, तो उसी का बेसिकली हम बता रहे हैं कि थ्रेड्स को आपको ढूंढना कैसे, राइट। दीज आर द थ्रेड्स इफ यू आर नॉट एबल टू डू दीज, एंड दीज आर ऑल्सो द अपॉर्चुनिटीज विच यू कैन ग्रैब, राइट। आपको एनालाइज हो गया मेरे से ये फास्ट नहीं हो रहा, आप बता दो, मैं इसकी वीडियो ले आऊंगा एंड यू विल बी फास्ट, ठीक है, सीख जाओगे, डन। देन द क्वेश्चन लाइक कि 3 men and 8 machines, जब एक तरीके के मल्टीपल लोग आने लगते हैं, 7 men 9 women 3 children, 5 robots and 10 machines, इस तरीके के सवाल, ठीक है। मल्टीपल मेंस मल्टीपल मशीन्स वाले क्वेश्चंस, ह्यूमंस एंड रोबोट्स वाले क्वेश्चन, ये सब कैट के PYQ हैं गाइस लास्ट 4-5 ईयर्स के। तो आप देखो क्वेश्चंस किस तरीके के आ रहे हैं, सारे इकट्ठे करके आपके लगा दिए, राइट। एंड देन वो वाले क्वेश्चन जब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है कुछ लोगों के साथ, मैंने बोला कि यार मैं 1 साल में ये रोड निपटा दूंगा, मेरे को 300 लोग दे दो। 8 महीने में रियलाइज होता है कि नहीं, लोग और बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि काम 40% ही हुआ है। इस तरीके के सवाल, तो कितने लोग बढ़ाऊं, इजंट इट। काम होता है कि मैंने कहा यार मैं 1 साल में रोड निपटा दूंगा, 80 मैन दे दो, 6 महीने हो गए, काम 50% हुआ ही नहीं, 40% हुआ है, यानी इस पेज से चले तो 80% ही होगा, यानी मुझे 60% बचा हुआ करना है, तो मैन बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन, रेशियो में कन्वर्जेंस, राइट। तो ये इस तरह के क्वेश्चन कि कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैं 6 किलोमीटर की रोड बना लूंगा 200 दिन में, उसने 140 बंदे ले आया, वो
पर 60 डेज बाद उसको कुछ रियलाइज हो जाता है। तो ये जो बीच में रियलाइज हो जाता है ना कि भाई मेरी तो 1.5 किलोमीटर रोड जो है वो कंप्लीट हो गई है, राइट, अब मेरे को एडिशनल लोग लगेंगे क्योंकि इस रेट से तो मैं 6 बना नहीं पा रहा, तो मैं कितने और लोग लाऊं। इस तरीके के सवाल जहां पर बीच में इन अ लॉन्ग प्रोसेस आइदर यू हैव टू ऐड पीपल और रिमूव पीपल। ऐसा ही सवाल 2022 में भी देखा कि एन ने कहा कि हम एन पीपल के साथ प्रोजेक्ट कर लेंगे, पर उन्होंने 35% ही प्रोजेक्ट खत्म कर पाए, राइट। वर्किंग 7 आवर्स डे, तो मैन आवर्स वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें लेके। तो इस तरह के क्वेश्चन पे भी आपको कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए। डन, ऑल राइट। उसके बाद पाइप्स एंड सिस्टम्स, इस पे थोड़ा सा रेयर सवाल हमने देखा है, राइट, पर 2-3 फिर भी याद रखे हैं। और जब भी आए तो ऐसा नहीं रहा है कि भाई एक ही इनलेट पाइप या एक ही आउटलेट पाइप रहा है। द क्वेश्चंस हैव बीन सम लाइक एन इनलेट पाइप्स या 10 आउटलेट पाइप्स, 15 इनलेट पाइप्स, ठीक है। तो ये वर्क रेट टाइम थोड़ा वास्ट है, राइट। इसलिए जनरली मैं ये प्रेफर करता हूँ कि लोग वर्क रेट टाइम, डिस्टेंस टाइम, स्पीड पे थोड़ा लास्ट में अरिथमेटिक में, जनरली कुछ लोग पहले भी आ सकते हैं बट ये थोड़ा सा वास्ट है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि पहले भाई परसेंटेज निपटा लो, रेशियो निपटा लो, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज निपटा लो, फटाफट फटाफट खत्म हो जाते हैं। तो आपके अरिथमेटिक के 4-5 सवाल बढ़ जाते हैं। बचे हुए 3-4 के लिए आपको ये वर्क रेट टाइम और डिस्टेंस टाइम स्पीड पे जाना पड़ेगा, थोड़ा वास्ट है। अब ये सारी चीजें अगर आपको क्लियर हैं, चमकती है, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मैं क्या क्वेश्चन में डालूंगा इसके बाद, है ना। लास्ट बात करते हैं अपन डिस्टेंस टाइम स्पीड की, कि इसमें क्या क्या देखा गया है। ये वाले पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में कर चुका हूं ऑलरेडी, राइट, कि जब दो ट्रेन या दो लोग अपोजिट साइड से भाग रहे होते हैं, थोड़ी देर में आगे मिलते हैं, फिर क्रॉस करके इधर जाते हैं। ये पैटर्न और रिलेटिव स्पीड को लेके, और एक डायरेक्ट T1 T2 इक्वल्स टू T3 T4 पे आता है। ये मैंने बना रखी है वीडियो, इसकी वीडियो भी आप देख सकते हो, राइट। तो एक ये पैटर्न पिछले कुछ साल में देखा रखा है, दोनों पिछले 3-4 साल के आए हुए कैट के सवाल हैं। दूसरा पैटर्न ये है कि जब आपकी ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस कर रही होती है, किसी पोल को क्रॉस कर रही होती है, आदमी भाग रहा होता है, ट्रेन उसको क्रॉस करके जा रही होती है, ट्रेन ट्रेन को क्रॉस कर रही होती है, ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर रही होती है, तो ये सब सवाल जहां पे लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ट्रेन को क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, आपने पढ़े हैं क्लास में, उस तरीके के सवाल भी कैट में पिछले 2-3 सालों में दिख रहे हैं। तो यू हैव टू गेट रेडी विद दैट। थोड़ा सा रिलेटिव कॉन्सेप्ट भी आपको आना चाहिए। सबसे पहले रेल, जो आपकी ट्रेन है, वो पोल को क्रॉस कर जाए, सही बात है कि नहीं। तो लेंथ ऑफ ट्रेन का फॉर्मूला हो जाता है स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस। सिमिलरली ब्रिज को क्रॉस कर जाए, फिर वो ट्रेन चलते हुए ट्रेन को क्रॉस कर जाए तो रिलेटिव स्पीड भी ऐड हो जाएगा। फिर ट्रेन चलते हुए आदमी को क्रॉस कर जाए, फिर रिलेटिव स्पीड भी ऐड हो जाएगा। तो ये सब दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो यू शुड बी रेडी विद दीस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल। सेकंड पैटर्न, एक नॉर्मल पैटर्न तो पता ही होना चाहिए जब जर्नी को थोड़ा थोड़ा ब्रेक किया जाता है ना। पर अब वो थोड़े कम हो गए हैं बिकॉज दे हैव बिकम इजी। आगे जब ए बी के साथ रेस लगा के उसको इतने हराता है, बी सी को इतने से हराता है, सी ए को इतने से हराता है, बताओ ए सी की रेस हुई तो कौन जीतेगा। ऐसे ही कभी हॉर्सेस में बना दिया, कभी आदमी में बना दिया, कभी कार में बना दिया। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन देखो, 3 क्वेश्चन सिमिलर काइंड के बार बार सवाल में आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। तो पैटर्न्स हैं, आपको ढूंढने हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही पैटर्न्स आएंगे, बट हाईली लाइकली दे अगेन विल कम इन सम और दी अदर वे। मतलब ये तो तैयार होके जाना ही है, इतना तो तैयार होके जाना ही है। ये गिने चुने जो मैं 25-30 क्वेश्चन आज डाल के लाया हूं, मैं तो बोलूं हर जगह वीडियो को सॉल्व करके आपको इन क्वेश्चंस को ट्राई करना चाहिए और देखना चाहिए बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। और अगर नहीं बनते तो बताओ आगे, फिर मैं उन पे ही 1 शॉट्स लेके आऊं। आपसे ये नहीं बन रहा, मैं इसकी एक वीडियो कर लाऊंगा पूरी, रेसेस एंड गेम्स निपटा देंगे लाइन से। कमिंग टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस की, अ मैन लीव्स हिज होम एंड वॉक्स एट 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और रेलवे स्टेशन 10 मिनट लेट पहुंचा। फिर वो अपनी स्पीड बढ़ा लेगा या कम कर लेगा। आज उसने बढ़ा ली कि भाई 12 से चला तो 10 मिनट लेट पहुंचा, 15 से चला तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता। तो बेसिकली आप इस चीज पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, S1 T1 इक्वल्स टू S2 T2। क्यों? क्योंकि उसके घर से रेलवे ट्रैक का डिस्टेंस कांस्टेंट है, और डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो S1 T1 इक्वल्स टू S2 T2 होता है। दोनों स्पीड दे रखी है मेरे को, 12-15, इजंट इट। अब टाइम निकालने बच्चा अटक जाता है कभी कभी। अब आप सोचो दोनों टाइम में डिफरेंस कितना है। यहां वो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, राइट, और जब यहां से जा रहा है वो 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। तो दोनों टाइम में डिफरेंस कितना हुआ, मान लेते 12 बजे पहुंचना होता होगा। एक बार 12:10 पे पहुंच रहा है, एक बार 11:50 पे पहुंच रहा है, डिफरेंस तो 20 मिनट का है ना। 10 मिनट लेट पहुंच रहा है यानी टाइम के 10 मिनट आगे, 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है यानी टाइम के 10 मिनट पीछे। कितना डिफरेंस हो गया टाइम का, 20 मिनट्स। तो इजीली इक्वेशन बन जाएगी, एक जगह टी मान लेना और एक जगह T-20 मान लेना है, अकॉर्डिंगली स्पीड डाल देना, आपसे टी आ जाएगा, उसका क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था,
कि भाई इतने बजे निकलोगे इस स्पीड से तो यहाँ पहुँचोगे, इतने बजे निकलोगे तो यहाँ पहुँचोगे, या इतने बजे पहुँचोगे। यानी डिफरेंस ऑफ टाइम निकालना आसान होता है। S1 S2 चिपका के दे देता है, T1 T2 एग्जैक्टली नहीं निकलता, पर आप उनका डिफरेंस लिख पाते हो, उससे आपकी T और T-20 टाइप की इक्वेशन बन जाती है, T निकल आता है, गेम खत्म। उसके बाद गाइस एस्केलेटर्स, अब इस पे पहले क्वेश्चन इतने आते तो नहीं थे, पर अब लास्ट टाइम वापस एक क्वेश्चन दे दिया, अब क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड कीप लास्ट इन डिस्टेंस टाइम स्पीड, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ये कॉन्सेप्ट काफी रिलेटेड है एक दूसरे से, तो इनको लास्ट में पढ़ो। सर्कुलर ट्रैक, अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से भी आपका एक सवाल पिछले कुछ सालों में मतलब एक दो सवाल आ जाते हैं, पर यस दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न जो आ सकता है। अब आपके यहाँ पे जो सवाल आने वाले हैं वो आने वाले हैं 1 से 2, कभी कभी यहाँ पे 3 भी आ जाते हैं गाइस, बहुत रेयर होता है कि एक पेपर में 3 आ जाए, पर आ जाते हैं। अब 1 2 3 सवाल में हो सकता है सर्कुलर ट्रैक आए ना, एस्केलेटर आए ना, वो पीछे वाले आ जाए, आप ये पढ़े जा रहे हो। तो दैट इज वाई ये जो चीज़ है ना, देखो 3 टॉपिक जो होते हैं, वर्क रेट टाइम, डिस्टेंस टाइम स्पीड और पीएनसी, बहुत वास्ट होता है। पीएनसी से तो एक ही सवाल आता है, तो बच्चे छोड़ देते, हम भी कहते हैं चलो ठीक है नहीं हो रहा छोड़ दो, लास्ट में कर लेना, जिसका सिलेबस खत्म हो गया वो कर ले। पर डिस्टेंस टाइम स्पीड वर्क रेट टाइम को हम कभी रिकमेंड नहीं करते कि छोड़ के जाओ, बिकॉज इससे मिला के कभी कभी अगर आपका दिन हो 4-5 सवाल भी आ जाते हैं, कैसे छोड़ दे 4-5 सवाल वाले आने, और कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान भी क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि पैटर्न तो है, मैंने दिखा दिया। तो इनके जो मैंने पैटर्न दिखाए वो तो डेफिनेटली करके जाओ, उनको पहले रिवाइज करो, और जब वो हो जाए तो इनको रिवाइज करने निकलना। सर्कुलर ट्रैक में मीटिंग पॉइंट्स, रिलेटिव स्पीड को लेकर कितनी देर में मिलेंगे, ये सब बातें, व्हेन दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर, ये सब बातें आपने क्लास में पढ़ी हैं। तो दैट इज द ऑर्डर ऑफ योर रिवीजन। इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो, इस पेस पे अरिथमेटिक को रिवाइज करो, अरिथमेटिक के जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में टॉपिक्स को रिवाइज करो, उस टाइप के क्वेश्चंस देख लो जो मैंने करवाए हैं, ये वाले टाइप के सारे आने चाहिए, आते हैं तो दैट मीन्स यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, सही तरीके से तैयारी कर रहे हो। सिमिलरली अगर आपको अलजेब्रा का भी ऐसे ब्रेकअप चाहिए हो कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं पिछले 4-5 साल में, बता देना, मैं ले आऊंगा। सेकेंडली लेट मी नो कि इन क्वेश्चन में से कौन से टाइप के वो क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहे हैं, उसका वन शॉट बनाते हैं और उसको आपके लिए एकदम रेक्टिफाई करके निपटाते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री के लिए, नंबर सिस्टम के लिए, मॉडर्न मैथ्स के लिए आपको ऐसे इतना डिटेल्ड एनालिसिस की जरूरत नहीं है, उसका मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई ओवरलैपिंग सेट्स, उसको सबसे पहले पढ़ो क्योंकि एलआरडीए में भी काम आता है। देन सेकेंडली यू शुड गो टू सीरीज, एक सवाल उसका कहीं ना कहीं पक्का है, एपी पहले पक्की करो, फिर डिफरेंस समेशन सीरीज पक्का करो, एंड देन गो टू जीपी, एजीपी, ये सब चीजें लास्ट के लिए रखना, बहुत रेयरली आएंगे। ज्योमेट्री में आपको लाइन से पढ़ना ही पड़ेगा, कहीं पे अगर थोड़ा सा लीनियंट छोड़ सकते हो तो दैट इज आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़े टाइम से नहीं आ रहा है। नंबर सिस्टम, फैक्टर्स, एचसीएफ एलसीएम की कहानी पक्की होनी चाहिए। बेस सिस्टम, लास्ट 2 डिजिट्स, ये सब चीज़ें कैट में थोड़े टाइम से नहीं देखी गई हैं, राइट। ये सब अगर आपके पास पुरानी एडिशन की बुक्स हैं तो उसमें चैप्टर होते हैं, कुछ कुछ बुक्स क्या है कि चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ, वो पुरानी चीज़ तो सारी की सारी डाल ही देते हैं, तो आप वो ज़बरदस्ती पढ़ते चले जाते हो। तो वो सब चीज़ें हम कुछ पिछले 4-5 सालों से नहीं देख रहे हैं। बट येस, कैट इज़ लिटिल अनप्रिडिक्टेबल, ऐसा हो सकता है कि वापस से कुछ उठा के अचानक से दे दे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही करके जाओ, मेरा आपसे अगेन यही एक नॉर्मल सा आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि भाई इस ऑर्डर में पढ़ो, इतना पक्का करो, उसके बाद टाइम बचता है बाकी चीजें करने को दौड़ो, पर अरिथमेटिक अलजेब्रा छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। यस एट द एंड ये सब खत्म कर लिया पर पीएनसी रह गया, नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, चलेगा। पर पीएनसी पूरा कर लिया और उसके चक्कर में डिस्टेंस टाइम स्पीड छोड़ दिया, ना, डजंट मेक सेंस, राइट। अरिथमेटिक अलजेब्रा प्ले स्विच कर सकते हो, गो टू ज्योमेट्री, गो टू मॉडर्न मैथ, एंड देन गो टू नंबर सिस्टम। ज्योमेट्री मॉडर्न मैथ में भी अगर थोड़ा बहुत कोई खेलना चाहता है तो कर सकता है कि सर मैं ज्योमेट्री की जगह मॉडर्न मैथ को ऊपर डालना चाहता हूँ, तो भी आई वुड सजेस्ट कि मॉडर्न मैथ का ओवरलैपिंग सेट्स और सीरीज करना, फिर ज्योमेट्री पे चले जाना, पीएनसी पे लास्ट पे आना। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड जस्ट 1 क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अब बात करेंगे वन शॉट की, जो आप लोग मांगोगे उसका वन शॉट। तो गाइस टेक केयर एंड गुड नाइट, एंड start analyzing your strengths, start analyzing your weakness as per the questions I've given. Tell me the weaknesses, let's rectify it together again, and let's make your ambitions into reality. Alright guys, bye bye. This is Rahul Bartla, your quant faculty, signing off.